जुले नमस्कार और सलाम दोस्तों। आज से लगभग 100 दिन पहले जनवरी के महीने में मैं आप लोगों से जुड़ा था, जब मैंने भारतीय प्रधानमंत्री जी से एक गुहार सी लगाई थी लद्दाख की मन की बात सुनाते हुए। मेरे प्यारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको लद्दाख के बर्फीली पहाड़ों से नमस्कार। कि यहाँ के पर्यावरण को संरक्षित करें ताकि लद्दाख एक खिलवाड़ का मैदान न बन जाए इंडस्ट्रीज़ के लिए, माइनिंग के लिए, जिसके धुएं और धूल से लद्दाख के ये ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे और सिर्फ लद्दाख को ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में आने वाले दशकों में एक पानी का हाहाकार सा मच जाएगा। और इसके बाद आप लोगों को याद होगा 26 जनवरी से इसी मुद्दे को लेकर मैं अनशन पर बैठा था 5 दिन के लिए। और मैं ही क्या, लद्दाख के बहुत से लोग और आप में से बहुत से लोग तो अपने अपने जगहों पर से अनशन पे बैठे थे और जगह जगह पर आप लोगों ने भारतीय सरकार से मांग की थी कि लद्दाख के इस मांग को समर्थन किया जाए। अब आप में से बहुतों ने पूछा है कि क्या ये मांग पूरी हुई, क्या ये समाधान मिल गया, लद्दाख को संरक्षण मिला 6 शेड्यूल में। तो 6 शेड्यूल में लद्दाख को संरक्षण तो अभी तक नहीं मिला। हाँ, उस अनशन के तुरंत बाद यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनका तबादला कर दिया गया और एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर आए जो कि बहुत ही एक सज्जन हैं। वो यहाँ के लोगों के दुख दर्द को सुन रहे हैं और उम्मीद है बहुत अच्छा करेंगे भी। मगर 6 शेड्यूल में संरक्षण की बात करें तो स्टिल नॉट वेल इन लद्दाख। पिछले 100 दिनों में उम्मीद थी, मगर केंद्र सरकार ने अभी तक लद्दाख के नेताओं को टॉक्स यानी कि वार्तालाप के लिए भी नहीं बुलाया। और आप में से पूछेंगे लोग, फिर लद्दाख क्यों खामोश रहा उस अनशन के बाद, उस आंदोलन के बाद? तो खामोशी की वजह ये थी कि प्लान के अनुसार 26 जनवरी के 5 दिन के अनशन के बाद अगला 10 दिन का होने वाला था, उससे अगला 15 दिन का, फिर 20 दिन का, और ये जो 10 दिन का दूसरा अनशन था ये होने वाला था 3 महीने बाद 26 अप्रैल को। और हम 26 अप्रैल को अनशन कतई करना नहीं चाहते थे। इसकी वजह मैंने मार्च में ही मीडिया के सामने बता दिया था। यही देखा कि जो 3 महीने बाद जो मैं कह रहा हूँ वो 26 जनवरी के बाद फिर अप्रैल 26 होता है, जो कि आप जैसा पूछ रहे हैं G20 के वक्त का होगा। तो मैं जाती तौर पर G20 को एक नेशनल ऑनर और प्राइड मानता हूं। तो इस टाइम पे नेशनल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि G20 से या 1 महीना पहले 26 मार्च को या फिर उसके बाद करें। तो हम नहीं चाहते थे कि जब G20 का यूथ समिट हो लेह शहर में, तो उस समारोह में लद्दाख के अंदर की बात, जो कि भारत की घर की बात है, उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उछाला जाए, जिससे कि भारत की गरिमा को ठेस पहुंच सकती थी। तो इसलिए हम इंतज़ार करते रहे कि G20 समिट के बाद इस पर हम फिर आवाज़ उठाएं। और G20 समिट जैसे ही 29 अप्रैल को ख़त्म हुआ, उसी रात को हमने घोषणा की और अपील की कि अब हम फिर एक बार भारतीय सरकार को अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि लद्दाख के इस संवेदनशील क्षेत्र को, यहाँ के लोगों को, उनके संस्कृति को, उनके ज़मीन को भारतीय संविधान के, न कि किसी चीन या पाकिस्तान के, भारत के ही संविधान के शेड्यूल 6 में संरक्षित किया जाए। तो लद्दाख के लोग भारत के संविधान के अनुसार एक शांतिपूर्वक मांग कर रहे थे, जो कि उम्मीद ही नहीं बल्कि एक वादा भी था। क्योंकि आप में से बहुतों को याद होगा कि लद्दाख जब यूनियन टेरिटरी घोषित हुआ 2019 में, तो उसके तुरंत बाद लद्दाख के लोगों ने, बल्कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों ने बार बार ये आश्वासन दिया था कि लद्दाख को अब संरक्षण 6वें शेड्यूल में
दिया जाएगा। ये हमारे अलग अलग मंत्रीगण, ट्राइबल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी हों, या फिर हमारे गृह मंत्री हों, या फिर लॉ मिनिस्ट्री हो, फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब में तो मीटिंग में बाज़ाब्ता बाकायदा मिनट्स में छपा है कि लद्दाख के हालात को देखते हुए लद्दाख को 6 शेड्यूल का संरक्षण देने की हम सिफारिश करते हैं। ये इस मिनट्स में साफ लिखा हुआ है। तो ये केंद्रीय सरकार ने खुद कहा है कि हम सोचते हैं कि लद्दाख को अब यूटी बनने पर 6 शेड्यूल के संरक्षण में लाना चाहिए। तो ये लद्दाख के लोगों का कोई मनगढ़ंत मांग नहीं, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया एक संरक्षण था। और फिर तीसरी बात, लद्दाख के यूटी बनने के करीब 1 साल बाद, यानी कि बहुत वक्त मिला इस बीच सरकार को सोचने का कि लद्दाख के साथ कैसा किया जाए, क्या संरक्षण दिया जाए जम्मू कश्मीर से अलग होकर यूटी बनने पर। तो 1 साल के बाद जब यहाँ पर हिल काउंसिल के इलेक्शंस हुए, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित हैं, उस इलेक्शन से पहले फिर बीजेपी सरकार की तरफ से एक मैनिफेस्टो आया, जिसमें पहले नंबर पर लिखा गया था कि हम आपको 6 शेड्यूल का संरक्षण देंगे। और यूटी बनने से 1 साल पहले भी जब संसद के चुनाव हुए यहाँ पर, तो फिर मैनिफेस्टो में तीसरे नंबर पर यही बूंद थी कि लद्दाख को 6 शेड्यूल का संरक्षण दिया जाएगा। तो हमारे जो रूलिंग पार्टी है, उन्होंने एक बार नहीं 2 बार, और ज़बानी नहीं मैनिफेस्टो में लिख के लोगों को आश्वासन दिया था कि आप हमें समर्थन करें और हम आपको 6 शेड्यूल में संरक्षण देंगे। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह के लिखित में दिए हुए वादे के बाद अगर ये कहा जाए कि आप इस पर बात भी ना कीजिए, ये तो आपको मिलने वाला नहीं है, तो मुझे कभी-कभी ये ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपको एक चेक दिया हो, 1 लाख रुपए मैं आपको देना चाहता हूँ, यहाँ मैं लिख के दे रहा हूँ चेक पर, क्योंकि आपने मेरी ये सेवा की है। और अगला भरोसा करता है कि चेक पे लिख के दिया तो ज़रूर मुझे मिलेगा, और ये लिखा हुआ चेक लेकर वो बैंक में जाता है इसे कैश करने के लिए। और जब बैंक में ये बताया जाए उसे कि इस अकाउंट में तो आपका कुछ पैसा ही नहीं है, तो इसे फिर कहते हैं बाउंसिंग ऑफ ए चेक। चेक का बाउंस होना, यानी कि चेक का निरादर होना, एक कानूनन जुर्म माना जाता है, लीगल ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस। जैसा वकील हमारे दोस्त बताते हैं कि एक चेक बाउंस हो तो एक कानूनन जुर्म है, जिसमें लिखने वाला, जिसने चेक लिखा, वो सज़ा के काबिल होता है। तो आप बताइए, जब एक छोटे से बैंक के 1 लाख रुपए के चेक को इतना इज्जत किया जा सकता है, एक प्रतिष्ठित राजनीतिक दल का लिख के दिया हुआ, वो भी अकेले में नहीं, भारी सभा में जनता को लिखित में अपने मैनिफेस्टो में अगर लिखा हो, घोषणा पत्र में, कि हम आपको 6 शेड्यूल देंगे, तो ये एक चेक नहीं हुआ। अब जब हम उस चेक को अपना वादा पूरा करके इस दल को जिताकर, इस दल से अपना सांसद चुनकर, इस दल से अपना हिल काउंसिल की सरकार बनाकर, उसके बाद जब ये घोषणा पत्र लेके आते हैं कि आपने तो पहले पंक्ति में लिखा था हमें 6 शेड्यूल देंगे, और फिर अगला हमें कहे कि ये तो आपको मिल ही नहीं सकता, ये तो हमारे पास है ही नहीं, तो ये एक चेक के बाउंस होने के बराबर हुआ कि नहीं? मैं आज आप लोगों से भी पूछना चाहता हूं, जरूर जवाब दीजिएगा। मैनिफेस्टो में लिखा हुआ वादा कितना महत्व रखता है? क्या इसे नकार दिया जा सकता है, या क्या इस पर वादा करने वाले की कोई जवाबदेही भी होनी ज़रूरी है? मैं खासकर आप में से जो वकालत या की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, लीगल वर्ल्ड से, एडवोकेट्स, जजेस, उनसे प्रार्थना करूंगा कि आप भी कहें कि क्या ये एक मॉरल
यानी कि नैतिक जुर्म नहीं है कि आप वादा करें लिखित में और फिर उसके बाद मुकर जाएं। तो आप ही बताइए, अब कोई शख्स या कोई सरकार, कोई नेता हमसे कहे कि आपको 6 शेड्यूल नहीं जचता है, नहीं मिल सकता है, ये लद्दाख के लिए नहीं है, आप कोई और प्रावधान मांगिए, तो ये कैसे हजम हो? क्योंकि अगर ये ठीक नहीं होता लद्दाख के लिए या देश के लिए, तो फिर तब से वादा ही नहीं करते, तो फिर तब से हमें नहीं बोलते भारी सभा में और लिखित में कि लद्दाख को हम संरक्षित करेंगे 6 शेड्यूल में। ये कैसा वादा हुआ? वो कहते हैं ना, वादा नहीं करते किसी से, वादा नहीं करते हैं तो निभाते हैं भाई, वादा नहीं करते किसी से। अगर नहीं निभाना है तो करते नहीं, अगर कर लिया है तो निभाना एक नैतिकता बनती है। तो यही हम कहते हैं कि जो सरकार ने खुद वादा किया उसे वो निभाएं। 6 शेड्यूल में जनजातीय लोगों को अपने तरह से जीने का, उन्हें अपने प्रतिनिधि चुन के उनके द्वारा अपनी मंशा व्यक्त करने का एक अवसर दिया जाता है, जिन्हें ट्राइबल काउंसिल्स कहा जाता है। और इन स्टेट्स में तो उन लोगों को ये हक दिया जाता है जहां पर जनजातीय लोगों की संख्या 50% से ऊपर हो। अब लद्दाख में 95% से ऊपर जनजातीय लोग हैं, संविधान में लिखा हुआ है, लोग मांग कर रहे हैं, सरकार ने देने का वादा किया है। ऐसे में अगर कहें हम आपको नहीं दे सकते, इसकी बात नहीं करेंगे आप, और अगर इस पे फिर आप बात करेंगे तो आपको जेल भेज दिया जाएगा, तो आप ही बताइएगा यहाँ पर कि वो कितना जायज़ है, वो कितना शोभा देगी एक ऐसे देश को और एक ऐसी सरकार को जो कि नैतिकता की कसम लेती है। आखिर में जाते जाते मैं आप लोगों से ये कहूँ कि ये जो मैं मन की बात सुना रहा हूँ, ये बहुत ही विशेष है, स्पेशल है। पहले मैंने अपने मन की बात, लद्दाख की मन की बात प्रधानमंत्री जी से सुनाया था, जो कि राजा हैं, किंग है भारत के। अब की बार मैं अपनी मन की बात सुना रहा हूँ किंग मेकर से, यानी कि आप से, जो कि भारत की जनता हैं, जो कि राजा को बनाते हैं। तो आप ही बताइएगा कि किसी समुदाय को लिखित में उनके संरक्षण की बात वादा करके और फिर उस पे मुकर जाएं, तो वो कितना सम्माननीय है। अगर देश में हर नेता हर चुनाव में मैनिफेस्टो में कुछ भी लिखकर आगे मुकर जाएं, तो फिर देश में नैतिकता, मोरालिटी का, नियम कानून का क्या माने रह जाएगी। लोग विश्वास करना बंद कर देंगे अपने सरकार पर, अपने नेताओं पर, और दुनिया भारत पर विश्वास करना बंद कर देंगे। तो अगर आप सोचते हैं कि ये एक सच्चाई की लड़ाई है, तो फिर हमसे जुड़िएगा। जब इस महीने के अंत में मैं फिर 10 दिन के अनशन पर बैठूंगा सच्चाई के लिए और फिर पर्यावरण के संरक्षण के लिए, जिससे कि हमारे ग्लेशियर्स बचेंगे, हमारे फूल पौधे, पशु पक्षी सांस ले पाएंगे, और शायद उत्तर भारत के बहुत से जगहों पर पानी की संरक्षण होगी। तो उस अनशन में आप भी, हम 10 दिन का रखें तो अपने जगह से आप 1 दिन का अनशन ज़रूर रखें। अपना विचार ज़रूर सोशल मीडिया पर व्यक्त करें। आप में से जो कानून की दुनिया से जुड़े हैं, यानी कि वकील, एडवोकेट हैं, वो हमें गाइड कीजिएगा कि ऐसे में लद्दाख को क्या करना चाहिए अपना हक लेने के लिए। और आप में से जो मीडिया से जुड़े हैं, उनसे हम अपील करते हैं कि आप भी लद्दाख का और सच्चाई का और पर्यावरण का साथ दें और इस संदेश को भारत की जनता तक पहुंचाएं, क्योंकि जनता ही राजा को बनाते हैं। तो मेरी आप सब से लद्दाख के तरफ से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, विनती है कि आप सभी लद्दाख का साथ दें, भारत के संविधान का साथ दें, सच्चाई का साथ दें और हिमालय के पर्यावरण का साथ दें। अगली बार मैं फिर आपसे जुड़ूंगा जल्द ही। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।